નમસ્કાર। દિલ્હીમાં મહાસંગ્રામ આજે પરિણામનો દિવસ। આખરે દિલ્હીમાં શું થાય છે? પુનરાવર્તન કે પરિવર્તન? આખરે ભાજપ પોતાનું કમળ ખીલાવી શકે છે કે પછી અહીંયા ઝાડુ ફરી એકવાર ફરી જાય છે? નમસ્કાર, ઝી 24 કલાક આપ જોઈ રહ્યા છો અને મતનો મહાસંગ્રામ સાથે હું આપની સાથે નિધિ। આજે પરિણામનો દિવસ છે। સતત તમામ રિઝલ્ટના આંકડા આપના સુધી પહોંચાડીશું। રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે। શરૂઆતી વલણોમાં જે રીતે આંકડો સામે આવી રહ્યો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ખૂબ જ સારો દિવસ કહી શકાય, કેમ કે વલણમાં ભાજપની સરકાર આવતી દેખાઈ રહી છે। દિલ્હીમાં ભાજપનો વનવાસ પૂર્ણ થતો દેખાઈ રહ્યો છે। આપને જણાવી દઈએ, 27 વર્ષનો આ વનવાસ પૂર્ણ થશે। દિલ્હીમાં 70 બેઠકો પર પરિણામ સામે આવી રહ્યા છે। ભાજપ 43 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે, જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી 26 બેઠક પર આગળ ચાલી રહ્યું છે। કોંગ્રેસ 1 બેઠક પર ચાલી રહી છે આગળ। દિલ્હીના વલણોમાં ભાજપની સરકાર બનતી હાલ તો દેખાઈ રહી છે। શરૂઆતી આ રુઝાન છે, જો કે ધીમે ધીમે જે ચિત્ર છે તે સ્પષ્ટ થઈ જશે કે આખરે દિલ્હીમાં આ વખતે કોણ રાજ કરશે, દિલ્હીની કમાન આખરે કોના હાથમાં આવશે। પણ જે રીતે એક્ઝિટ પોલ પણ સામે આવ્યા હતા, તે રીતે વલણોમાં આંકડો સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ રહ્યો છે। અને આજ વિશે વધુ વાત કરવા માટે हमारा संवाददाता दिल्ली थी हमारी साथ जुड़ा गया है शिवम प्रजापति। शिवम, सीधे आपके पास आएंगे। शिवम प्रताप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, सीधे आपके पास आएंगे। दिल्ली का आज रिजल्ट आ रहा है, पूरे देश की नजर है कि आखिर दिल्ली में आज क्या कुछ हो रहा है। शुरुआती रुझान में क्या कुछ देख सकते हैं? देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके मुताबिक अभी शुरुआती रुझानों की बात करें तो बीजेपी 39 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 23 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 1 सीट पर आगे है। यानी कि शुरुआती रुझानों में बीजेपी को दिल्ली में स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो रही है। ये चुनाव बहुत ही फंसा हुआ बताया जा रहा था, बहुत मुकाबले का बताया जा रहा था, लेकिन जैसे रुझान फिलहाल आ रहे हैं, इससे ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप फिलहाल पीछे चल रही है। पूर्व सीएम केजरीवाल, सीएम अतिशी, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अवध ओझा, सौरभ भारद्वाज, राखी बिरलान, जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप मानी जाती है दिल्ली में, ये सभी नेता अपनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं और बीजेपी एक तरफा मार्जिन बढ़ाती जा रही है। बड़ी बात एक और नोटिस करने वाली है कि दिल्ली में 8 से 10 सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं। 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम विधायक ही अब तक बनते रहे हैं। उन सीटों पर भी बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली में ओखला जो सीट है वो काफ़ी चर्चित रहती है। वहां से अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के 3 बार से विधायक थे। वहीं पर शाहीन बाग का बड़ा सीए विरोधी आंदोलन हुआ था, दिल्ली दंगे भी हुए थे। उस सीट पर भी बीजेपी 8000 वोटों से आगे चल रही है। यानी कि दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट बहुमत बीजेपी को दिया। ये अभी तक के रुझान बता रहे हैं। अगर आप दिल्ली के पहले के आंकड़े देख लें, 2013 का चुनाव छोड़ दें, तो दिल्ली वासी हर बार एक पार्टी जिसको भी वोट करते हैं एकजुट होकर करते हैं और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाते हैं। यही वजह है कि 2015 के चुनाव में केजरीवाल की 67 सीटें आई थी। उसके बाद 2020 के चुनाव में 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीती थी। अब ऐसे में ये माना जा रहा है जैसे रुझान आए हैं कि दिल्ली ने उसी पैटर्न को कंटिन्यू किया है, यानी कि एक बार फिर बीजेपी बड़े मार्जिन से दिल्ली में जीतती नजर आ रही है। दिल्ली एक ऐसा राज्य रहा है जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनता रहा। 2014 के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी बीजेपी में टॉप लीडरशिप में पहुंची, आगे आई, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उसके बाद बीजेपी ने जो सूखा था कई राज्यों में उसको समाप्त कर दिया था। उड़ीसा से लेकर त्रिपुरा तक कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी कभी सरकारें नहीं आई, वहां पर भी विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीता। 6 से 7 ऐसे राज्य थे जहां पर बीजेपी का कोई खास अस्तित्व नहीं था, वहां पर भी बीजेपी ने असम से लेकर तमाम राज्यों में सरकार बनाई। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में दिल्ली एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर बीजेपी लोकसभा में तो बड़े मार्जिन से जीतती थी। लोकसभा चुनाव चाहे आप 14 की बात करें, 18 19 की बात करें, 24 की बात करें, इन तीनों चुनाव में बीजेपी ने
लोकसभा में क्लीन स्वीप किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो केजरीवाल लोगों की पसंद बने हुए थे, एक तो उनकी कट्टर ईमानदारी की इमेज थी और दूसरा केजरीवाल ने दिल्ली में चेंज करने के जो बड़े वादे लोगों से किए थे, उसके चलते बीजेपी यहाँ सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन इन चुनावों में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर रैली में दिल्ली के लोगों से एक मौका देने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। जो योजनाएं आम आदमी पार्टी ने, जिनको टारगेट किया जाता है फ्रीबीज, उनको भी बीजेपी ने वादा किया था कि किसी को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि हम बीजेपी को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाएंगे। और अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के लोगों ने चेंज को वोट किया है, बदलाव को वोट किया है। जो केजरीवाल की बीते कुछ दिनों में जो इमेज का डेंट हुआ था, उनकी कट्टर ईमानदार की इमेज पर बड़ा डेंट लगा था, चाहे वो शीश महल का मामला हो, चाहे शराब घोटाला हो, इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल गए, स्वयं पूर्व सीएम केजरीवाल जेल गए, इससे उनकी इमेज को डेंट हुआ। और दूसरी बड़ी बात, ये चुनाव दिल्ली में स्थानीय मुद्दों पर लड़ा गया था, यानी कि दिल्ली की सड़कें, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, यमुना में गंदगी, इन मुद्दों ने यहाँ पर तूल पकड़ा। और 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने जो तमाम वादे किए थे, जिस मुताबिक डेवलपमेंट की बात की थी, वो दिल्ली के लोगों को नहीं लगा। माना यह भी जा रहा है कि जो केजरीवाल के सबसे मजबूत वोटर होते थे, निचला तबका, जिनको फ्रीबीज मिलती थी, चाहे वो दलित बाहुल्य सीटें हो, दिल्ली में 12 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और केजरीवाल ने 2015-2020 में इन सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। 8 सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, वो भी सीटें आम आदमी पार्टी दोनों चुनावों में पूरी की पूरी ये 20 सीटें जीतती रही। लेकिन इस बार इन सीटों पर भी आम आदमी पार्टी को मुसीबत हुई है। बड़ी बात तो ये है कि स्वयं पूर्व सीएम केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर मुकाबला बेहद करीबी है, 254 वोटों से पीछे है, जबकि प्रवेश वर्मा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दिल्ली की सीएम 80 की सीट की बात करें, कालका जी जहां मैं मौजूद हूं, उस सीट पर 80 जो बीजेपी के रमेश बिधूड़ी हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, यहाँ के स्थानीय मजबूत नेता माने जाते हैं, वो आगे चल रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा की बात करें तो वहां भी मुकाबला बेहद टाइट है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो सीटें सबसे मजबूत मानी जाती थी, जिन पर आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप लड़ रही थी, उन सीटों पर भी कड़ा मुकाबला हो रहा है। तो बाकी दिल्ली के लोगों ने कैसा वोट किया है, यानी कि बीजेपी के लिए इस बार वेव थी, भले ही चर्चाएं ये होती रही हो कि दिल्ली में फाइट है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया।